तो जेनोफेजेस गॉड ऑफ डार्कनेस के माइंडलेस क्रिएचर्स है और मैट एंड थैनोस के पास है आउटराइडर्स की आर्मी, जो एमसीयू की सबसे एग्रेसिव एलियन स्पीशीज है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दे? इसी की बात आज हम करने वाले हैं और लगे आज चित्तौरी आर्मी को भी जेनोफेजेस के साथ कंपेयर कर देंगे। अब सबसे पहले जेनोफेजेस की बात करें तो इन्हें वेनम 3 में देखा गया था। इनफैक्ट इस मूवी का मेन विलन गॉड ऑफ डार्कनेस नल नहीं बल्कि जेनोफेजेस ही थे। इन्हें कॉमिक्स में 1966 में देखा गया था, जहाँ इनके पास सिम्बियोट्स को खाने की एबिलिटी है। सेम कहानी सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरी फॉरवर्ड हुई है। जेनोफेजेस नल के लॉयल सर्वेंट्स है, लेकिन ये ऑलरेडी किसी प्लैनेट पर रहते थे। नल ने इन्हें कभी नहीं बनाया। पोर्टल से टेलीपोर्ट हो गई सीधा मैक्सिको आता है और फिर वेनम पर अटैक कर देता है। तब हमें पता चलता है कि जेनोफेजेस की विजन डिफरेंट होती है, लेकिन ये कोडेक्स को देख सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ वेनम और बाकी सिम्बियोट से मैच करती है। ये सिम्बियोट हंटर होते हैं, इसलिए इनका काम है सिम्बियोट्स को खाना। इसलिए फर्क नहीं पड़ता सामने कितना पावरफुल सिम्बियोट है, जेनोफेजेस उसे खा जाएंगे। लेकिन जो बॉडी के रिमेन्स बच जाते हैं वो ये अपने सिर के बैक साइड से बाहर रिजेक्ट कर देते हैं। जेनोफेजेस अपने आप में थोड़े बहुत हील भी हो जाते हैं और सोनिक साउंड भी प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो सिम्बियोट की एक वीकनेस है। अब आउटराइडर्स को सबसे पहले इन्फिनिटी वॉर में देखा गया था, जब ब्लैक ऑर्डर ने वकांडा पर अटैक कर दिया। ये काफी एग्रेसिव क्रिएचर्स होते हैं जिनमें सोचने समझने की एबिलिटी नहीं होती है। वैसे पैदा नहीं होते, इन्हें जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, इसलिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि थैनोस कितने सारे आउटराइडर्स को बना सकता है। और इनका दिमाग कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ थैनोस और ब्लैक ऑर्डर्स की सुनते हैं, किसी तीसरे की बात इन्हें समझ नहीं आती। अब आउटराइडर्स में भी टाइप होते हैं, किसी के पास 2 हाथ होते हैं तो किसी के पास 4 और कुछ रेयर केसेस में 6 हाथ भी देखने मिल जाता है। लैक ऑफ थिंकिंग एबिलिटी की वजह से आउटराइडर्स के पास कोई भी वेपन देखने नहीं मिलता, और अगर इन्हें कोई हथियार मिल भी जाए तो ये उसे यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्हें ना तो मौत का डर होता है और ना ही किसी टाइप का पेन फील होता है, इसलिए ये अपने टारगेट को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एवन इनकी बॉडी 2 हिस्सों में कट भी हो जाए फिर भी अपने एनिमी को मारने की कोशिश करेंगे। थैनोस ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि फाइट के दौरान ये वापस रिट्रीट ना हो जाए, लेकिन पता नहीं कैसे थॉर की लाइटनिंग से ये क्रिएचर्स डर के भाग रहे थे और तब पता चला कि लाइटनिंग इनकी एक वीकनेस है। पर ये क्रिएचर्स हमेशा ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं, इसलिए कई बार मुश्किल हो जाता है इनसे डील करना। अब चित्तौरी आर्मी की बात करें तो सबसे पहले 2012 में अपीयर हुए थे, लेकिन थैनोस कई सेंचुरीज से चित्तौरी को यूज कर रहा था दूसरे प्लैनेट्स की पॉपुलेशन को खत्म करने में। बट चित्तौरी एक रेप्टाइल स्पीशीज है, ये बात अलग ही है, चल फिर सकते हैं, लेकिन ये लोग यूनिवर्स की सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट एलियन रेस में से एक है। इन्हें टेक्नोलॉजी को यूज करना आता है और साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन को भी चलाना जानते हैं। वैसे चित्तौरी में कुछ टाइप्स भी देखने मिल जाते हैं, कुछ 6 फीट से 8 फीट के होते हैं और कुछ बड़े गोरिल्ला जैसे दिखाई देते हैं, और इनकी हाइट 12 फीट से 15 फीट भी हो सकती है। ये हाइब्रिड बींग्स होते हैं, मतलब जब ये पैदा होते हैं तब नॉर्मल एलियंस की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी बॉडी में मैकेनिकल पार्ट्स जोड़कर इन्हें एनहांस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एक बना बना आर्मर मिल जाता है और स्ट्रेंथ भी काफी एनहांस्ड हो जाती है। इस आर्मी के पास 3 टाइप के वेपन देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट है चित्तौरी राइफल, जो लॉन्ग रेंज अटैक करने में काम आता है। सेकंड है स्पीयर, जो क्लोज रेंज फाइट और लॉन्ग रेंज दोनों में काम आता है। और थर्ड है चित्तौरी बॉम्ब। नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का वेपन है। अब वैसे तो ये आर्मी काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर बैटल में चीजें अपने अगेंस्ट में जाते हुए नहीं दिखती है तो ये अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, और यही रीजन है जिसकी वजह से थैनोस ने आउटराइडर्स को बनाया था। जब दिमाग होगा ही नहीं तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कोई लड़ाई से भागकर जाएगा ही नहीं। तो अब अगर बात करें कौन सी आर्मी ज्यादा पावरफुल है, तो जेनोफेजेस इजीली आउटराइडर्स को मार गिराएंगे। दोनों स्पीशीज एग्रेसिव है, लेकिन जेनोफेजेस के पास बेटर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। आउटराइडर्स भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कोई मैच नहीं है जेनोफेजेस के लिए। ऊपर से दोनों स्पीशीज के साइज में अच्छा खासा गैप देखने मिल जाता है, इसलिए आउटराइडर्स सबसे पहले बाहर हो जाएगी इस बैटल से। बट जब चित्तौरी जेनोफेजेस के सामने आएगी तब स्ट्रेंथ वाइज जेनोफेजेस को एडवांटेज मिलेगा। बट चित्तौरी के पास डिस्ट्रक्टिव वेपन है और ये इंटेलिजेंट रेस है, इसलिए प्लान बनाकर जेनोफेजेस पर अटैक कर सकता है, और सोच समझ कर अटैक करने वाली एबिलिटी जेनोफेजेस लैक करते हैं। ऊपर से चित्तौरी ने आज तक हजारों प्लैनेट्स पर अटैक किया और कई सारे डिफरेंट क्रिएचर से फाइट कर चुका है, इसलिए उन्हें पता है कि किस टाइप की एलियन से कैसे डील करना है। इसलिए चित्तौरी बीट कर देगी जेनोफेजेस को। लेकिन अगर मुझे इन सबको रैंक करना हो तो नंबर 3 पर मैं रहूंगा आउटराइडर्स को, क्योंकि इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ लैक करते हैं। सेकंड नंबर पर जेनोफेजेस रहेंगे क्योंकि चित्तौरी के पास बेटर वेपन्स और टेक्नोलॉजी है। और फर्स्ट पोजीशन पर है चित्तौरी आर्मी। लेकिन अब आपके ओपिनियंस और फेवरेट सिनेमैटिक आर्मी कौन सी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।